Hello everyone, today we will discuss the fifth type of f dy equal to q. Okay, so आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के सॉल्यूशन के लिए जो फिफ्थ टाइप है उसको स्टडी करेंगे. ठीक है, सो इस टाइप में क्या होगा. सो देखिए एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. एंड यहाँ पर टाइप फिफ्थ में जो क्यू फंक्शन होगा आपका, जो क्यू एक्स का फंक्शन होगा यहाँ पर, वो क्यू फंक्शन क्या होगा, वो टू फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा और जिसमें से एक फंक्शन होगा आपका e टू द पावर ए एक्स एंड एक कोई भी x का और फंक्शन होगा जो हमने नेम दिया है जिसे वी एक्स. वी एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ x. क्लियर. सो यहाँ पर जो q आपका होगा वो टू फंक्शन का प्रोडक्ट होगा. उनमें से एक जो फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और दूसरा जो फंक्शन होगा वो x का कोई और फंक्शन हो सकता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर प्लस 3d वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3x कोस x. ठीक है, सो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें सो इसमें q जो है वो टू फंक्शन का प्रोडक्ट है और उनमें से एक फंक्शन है आपका e टू द पावर 3x और बाकी दूसरा जो x का फंक्शन है वो है cos x. सो यहाँ पर ये तो e टू द पावर ax हो गया और इस फंक्शन को आप bx ले सकते हैं तो ये bx हो गया. सो कहने का मतलब यहाँ पर जो q गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, e टू द पावर ax इंटू vx की फॉर्म में गिवन है. फॉर एग्जाम्पल सपोज q अगर इस टाइप से हो e टू द पावर 3x x क्यूब प्लस 5. सो ये भी कौन सी फॉर्म है, e टू द पावर ax इंटू बी एक्स, ये x का कोई दूसरा फंक्शन है. सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको q जो है वो e टू द पावर ax इंटू बी एक्स की फॉर्म में गिवन है, देन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे, मतलब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे वो आपको आज सीखना है. बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए तो रूल सेम ही रहेगा. ठीक है, सो देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी जो एफ डी है ये आपका इंटू क्यू. एंड क्यू क्या होगा आपका, क्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू है आपका ई टू द पावर ए एक्स इंटू बी एक्स. यहाँ पर जो क्यू होगा वो आपका इस फॉर्म में गिवन होगा. सो इस केस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस केस को सोल्व करने के लिए आपको ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे इस ऑपरेटर से पहले ले जाना होगा, मतलब यहाँ पर लेकर आ जाना होगा. सो ई टू द पावर ए एक्स इंटू और इसमें d के प्लेस पे आपको d को रिप्लेस कर देना है, किससे, d प्लस ए से रिप्लेस कर देना है. एंड देन ये bx को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देना है. ठीक है, सो कहने का मतलब अगर आपके पास q जो गिवन है वो e टू द पावर ax bx की फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस ऑपरेटर से पहले ले जाएंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे e टू द पावर ax एंड देन इस फंक्शन में जहाँ पर भी आपको d मिलता है उस d को रिप्लेस कर देना है, किससे, d प्लस ए से. एंड ये bx फंक्शन यहीं पर रह जाएगा. अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसका वो डिपेंड करेगा bx के नेचर पे. मतलब अगर bx जो होता है आपका साइन ax होता है तो आप साइन ax वाला केस यहाँ पर यूज कर सकते हैं. एंड अगर bx जो होता है वो पोलिनोमियल होता है x का तो पोलिनोमियल वाला केस यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो कहने का मतलब अब आप इसे आगे ऐसे सोल्व करेंगे इस स्टेप के बाद जैसे कि अभी आपने टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है. ठीक है, सो टाइप 5 में क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे कि उसमें कोई सा भी टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में से कोई भी टाइप आप यूज कर पाएँ. ठीक है, सो बाकी कंसेप्ट को समझने के लिए और ज़्यादा कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उस प्रॉब्लम की हेल्प से हम इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे. ठीक है, देखिए
Suppose we have a differential equation d2 by dx2 plus 4 dy by dx minus 12y equal to x minus 1 into e to the power 2x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, ठीक है। So first of all, you can write this differential equation in form of capital D. So you can write d square plus 4d minus 12 y equal to x minus 1 e to the power 2x. And now you can find the auxiliary equation. So auxiliary equation कितना होगा, ये जो फंक्शन है आपका एफ डी, इसमें d के प्लेस पे m पुट करेंगे। सो एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12, देन इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो इसे सोल्व करने से आपको m की वैल्यूज़ जो मिलेंगी वो क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, m इक्वल टू 2 एंड माइनस 6, 2 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो यू कैन राइट द सी एफ ऑफ दिस differential equation. So CF is C1 e to the power 2x and plus C2 e to the power minus 6x. So ये CF आ जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब मेन पार्ट आता है कि इसका PI कैसे फाइंड करना है। सो देखिए PI कैसे फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर PI इज 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D। ये फंक्शन ऑफ D है आपका टोटल, d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू Q यहाँ पर गिवन है x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर 2x। अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं, आप q को देखते हैं, तो ये किस फॉर्म में है, ई टू दी पावर ax इंटू बी एक्स। ये बी एक्स है, x का कोई दूसरा फंक्शन है, और एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो इस केस में आप कैसे पी फाइंड करते हैं, इस केस में पी फाइंड करने के लिए इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप स्टार्टिंग में ले आएंगे। सो यहाँ पर ले आएंगे, सो ई टू दी पावर 2x, और यहाँ पर d के प्लेस पे आपको क्या करते थे, अगर यहाँ a होता है तो d प्लस a कर देते थे, बट यहाँ पर a का वर्क कौन कर रहा है, 2, तो d के प्लेस पे आपको इसमें चेंज कर देना है, d को रिप्लेस कर देना है पूरे एफ डी में से d प्लस 2 से, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा d प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 माइनस 12, एंड ये x माइनस 1 एज इट इज़ यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। सो ई टू दी पावर 2x, आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4d एंड इस 4 से मल्टीप्लाई 4d प्लस 8 माइनस 12, ठीक है। अब ये 12 है माइनस का, ये 8 एंड 4 प्लस, सो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये x माइनस 1 एज इट इज़। सो कितना हो जाएगा आपका ई टू दी पावर 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर एंड 4 एंड 4 8d यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। सो अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड नहीं हुआ, बिकॉज अभी इसमें d की टर्म्स हैं। सो जब तक ये रिमूव नहीं होती तब तक कंप्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो अभी आपको इसमें से d भी रिमूव करना है। सो अब कौन सा कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, पॉलिनोमियल इन x है। सो पॉलिनोमियल इन x वाला केस अब आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो पॉलिनोमियल ऑफ x वाला मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, देन इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। नाउ पी आई, सो पॉलिनोमियल इन x है और पॉलिनोमियल ऑफ इन x में आप क्या करते थे, जो एफ डी होता है, ये जो यहाँ पर फंक्शन होता है, इसमें से जो लीस्ट डिग्री की टर्म है उसे कॉमन ले लेते हैं विद साइन। सो यहाँ से 8d जो है वो लीस्ट डिग्री की टर्म है, सो उसे कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पर मिलेगा आपको 1, एंड यहाँ पर इस d स्क्वायर को आप 8d से डिवाइड करेंगे, सो मिलेगा आपका d अपॉन 8, ओके, इंटू x माइनस 1। अब आप e टू दी पावर 2x, ये 1 अपॉन 8d, इसे आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, 1 प्लस डी अपॉन 8 टू दी पावर माइनस 1 x माइनस 1। अब देखिए आप e टू दी पावर 2x, ये 8 तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन डी। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1, क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। बिकॉज एक माइनस है एक प्लस है तो ऑल्टरनेट टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। सो एंड यहाँ पर जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 1, यानी d की पावर 1 तक लेना है आपको। सो देखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा
डी अपॉन एट, नेक्स्ट टर्म होगी प्लस डी स्क्वायर अपॉन एट, तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है पॉलिनोमियल में, ठीक है। सो ये एक्स माइनस वन, बिकॉज वो सारी टर्म्स जो होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी, बिकॉज उनका जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे सीरीज़ को एक्सपेंड किया, ठीक है, 2 टर्म्स तक। नेक्स्ट उसके बाद e टू दी पावर 2x अपॉन 8 1 अपॉन डी। अब आप इस x माइनस वन को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो x माइनस वन, एंड जब ये माइनस 1 अपॉन 8 है, डी के साथ यहाँ पर डी इस पे ऑपरेट होगा, तो डी का मतलब इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर मिलेगा आपको 1। सो ये आपको मिलता है e टू दी पावर 2x अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन डी, और ये यहाँ पर मिल जाता है x, एंड ये -1 है एंड ये -8 है, सो ये हो जाएगा 8 बन जाएगा -9 अपॉन 8 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी भी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू नहीं है, बिकॉज अभी भी इसमें डी की टर्म है, सो अब आपको इस डी की टर्म को भी रिमूव कर देना है। सो कैसे करेंगे, e टू दी पावर 2x अपॉन 8 तो एज इट इज़ रहेगा, 1 अपॉन डी का मतलब होगा कि इस फंक्शन का आप इंटीग्रल कर दें विद रेस्पेक्ट टू x। अगर डी होता है यहाँ पर तो डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन डी का मतलब यहाँ पर इंटीग्रल। सो इसका इंटीग्रल कर देंगे तो x का इंटीग्रल होगा x² 2, एंड 9/8 का इंटीग्रल हो जाएगा 9/8x। सो इस तरह से अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, बिकॉज अब इसमें कोई भी टर्म डी की नहीं बची हुई है, ठीक है, डी की टर्म सारी रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इसका ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, वो कितना था, c1 e टू दी पावर 2x प्लस c2 e टू दी पावर -6x, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आपके सामने है, ये कितना है, e टू दी पावर 2x अपॉन 8 x² 2 -9 8 अपॉन x, ठीक है। सो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की वैल्यूज़ का आपने यहाँ सम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इस तरह से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, और जहाँ पर क्यू की जो वैल्यू होगी वो e टू दी पावर ए एक्स इंटू वी एक्स की फॉर्म में होगा, तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आपको इस फॉर्म में मिलती हैं उसे आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट पे हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 2d y इक्वल टू e टू द पावर x sin x। इस बार हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये एफ डी है, इसमें डी के प्लेस पे हम पुट करेंगे। सो m² - 2m इक्वल टू 0, इसमें से m कॉमन लेंगे, सो m - 2 इक्वल टू 0। सो इस तरह से आपको m की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एक 0 मिलेगी एंड दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी 2। ओके, सो देयर आर 2 रूट्स एंड रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो यू कैन राइट द CF ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड CF इज c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर 2x। ओके, एंड CF इक्वल टू, यू नो, e टू द पावर 0 इज 1, सो c1 ये 1 हो जाएगा प्लस c2 e टू द पावर 2x, तो एक CF की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d। सो फंक्शन ऑफ d कितना है, d² - 2d, एंड यहाँ पर आपका q है e टू द पावर x sin x। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो जो q है वो किस फॉर्म में है, e टू द पावर ax इंटू बी एक्स की फॉर्म में। सो यहाँ पर ए एक्स का वर्क कर रहा है e टू द पावर x, एंड
साइन एक्स जो वर्क कर रहा है वो किसका कर रहा है, वी एक्स का कर रहा है। सो कहने का मतलब यहाँ पर टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है और उनमें से एक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इस ऑपरेटर से पहले ले जा सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में ले जा सकते हैं। तो e टू दी पावर x और d के प्लेस पे अब क्या करना होगा, d प्लस a करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है वो प्लस कर लेते हैं d में। सो यहाँ पर है 1, सो d प्लस 1। सो जहाँ पर भी आप d देखते हैं उसके प्लेस पे d प्लस 1 इसमें कर दीजिए। सो ये हो जाएगा d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू ये साइन x यहाँ पर एज इट इज रहेगा। सो पी आई इक्वल टू e टू दी पावर x, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 इंटू साइन एक्स। ओके, एंड ये 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा। सो पी आई इक्वल टू ई टू दी पावर x 1/d स्क्वायर, एंड ये आपका माइनस 2 है एंड ये 1 है। सो यहाँ पर बचेगा आपका -1 साइन एक्स। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे आप इसे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, यानी साइन ए एक्स वाला केस हो गया आपका। सो इस केस में आप क्या पुट कर देते हैं, इस केस में आप डी के प्लेस पे कुछ नहीं पुट करते, डी स्क्वायर के प्लेस पे पुट करते हैं। कितना पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर से। सो ए का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और उसके आगे आपने माइनस यूज़ किया तो डी स्क्वायर के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, -1। सो यहाँ पर डी स्क्वायर के प्लेस में -1 पुट कर देंगे। सो ई टू दी पावर x -1 साइन एक्स, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपको -1/2 ई टू दी पावर x एंड ये साइन एक्स, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एंड सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू है C1 प्लस C2 ई टू दी पावर 2x, ये सी एफ की वैल्यू, एंड पी आई आप फाइंड कर चुके हैं -12 ई टू दी पावर x साइन x, ठीक है। सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इस तरह से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एंड क्यू इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू बी एक्स की फॉर्म में होगा। सो उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके।